साल 2006 में ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा के बाद किसी और राष्ट्राध्यक्ष को ऐसी सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन इस साल इस लिस्ट में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का नाम जुड़ गया है। असद ने सीरिया पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इस दौरान जो गृह युद्ध भड़का, असद और उनके कमांडर भाइयों ने जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाए, 5 लाख से ज्यादा हत्याएं करवाई, उसके बदले सीरिया की अदालत ने मौत की सजा अब सुनाई है। असद समेत उनके 2 भाइयों को फांसी की सजा दी जाएगी। सीरिया की एक अदालत का बाहरी दृश्य, बाहर जश्न का माहौल, और कोर्ट में 3 वीवीआईपी आरोपियों के खिलाफ जज का ऐलान। आरोपी नंबर 1 बशर अल असद, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। आरोपी नंबर 2 मोहर अल असद, असद का छोटा भाई। आरोपी नंबर 3 आतिफ नजीब, असद का ममेरा भाई। ये आतिफ नाजिम है जिस पर सीरिया में गृह युद्ध भड़काने का आरोप है। इसे अदालती सुनवाई के दौरान कैदी के लिबास के साथ लोहे के पिंजरे में लाया गया। लोहे के पिंजरे में ही कोर्ट में इसके खिलाफ लगे आरोपी की फहरिस्त गिनाई और अंत में सुना दी फांसी की सजा। बशर अल असद, पूर्व राष्ट्रपति को लाखों लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। माहिर अल असद, गृह युद्ध के दौरान बेगुनाहों को मारने और अत्याचार का दोषी पाया गया। आतिफ नजीब, सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के विरोध में प्रदर्शन को कुचलने और गृह युद्ध भड़काने का दोषी पाया गया। इस सजा के साथ ही सीरिया के इतिहास के 3 गुनहगारों का खात्मा हो जाएगा। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट के बाहर हजारों लोग जमा हुए और जश्न मनाया। यह खुशी उन 5 लाख लोगों की मौत के बाद इंसाफ की थी जो सीरिया के गृह युद्ध में मारे गए। दिलचस्प ये कि जिस दारा शहर में गृह युद्ध भड़का, उसी शहर की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति असद और 2 भाइयों को फांसी की सजा दी। सीरिया समेत पूरे अरब में राजतंत्र विरोधी आंदोलन चल रहा था। सीरिया में भी लोग 40 साल से राज कर रहे असद परिवार के खिलाफ थे। दारा शहर में छात्रों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की तो उन्हें पीटा गया। पुलिस पर छात्रों को हिरासत में लेकर पीटने, बिजली के झटके देने का आरोप भी लगा। इससे पूरे सीरिया में छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सरकार ने सख्ती की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठा लिए। असद सरकार से प्रदर्शनकारियों की लड़ाई 14 साल तक चलती रही। विरोधियों पर सेना और पुलिस की गोलीबारी में 5 लाख लोग मारे गए। सीरिया के सबसे बड़े शहरों में से एक एलेप्पो गृह युद्ध में खंडहर बन गया। बशर अल असद और उनकी सरकार में टॉप कमांडर रहे 2 भाइयों के खिलाफ सजा गृह युद्ध में व्यापक हिंसा के आरोपों में सुनाई गई और 14 साल तक चला जन विद्रोह आखिरकार असद के तख्ता पलट के साथ खत्म हुआ। दिसंबर 2024 में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर उनकी सरकार गिरा दी थी। हालांकि सरकार गिरने से ठीक पहले बशर अल असद ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद सीरिया में विद्रोही नेता अहमद अल शरा का कब्जा हो गया। उसकी सरकार ने उनके शासन के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार और हत्याओं के मामले में जांच शुरू की। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद की सरकार को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिलता था। लेकिन साल 2024 में हालात बदल गए। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित गुट कमजोर पड़ गए। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए वो भी पहले जैसी सैन्य मदद नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया और 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पहुंच गए। विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचते ही बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस भाग गए। उनकी सरकार गिर गई और असद परिवार का 53 साल से ज्यादा पुराना शासन खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।